आप देख ही रहे हैं कि भाजपा के जो एलओपी सुनील शर्मा है कुछ दिनों पहले एलजी मनोज सिन्हा से मिले हैं। मुद्दा ये है कि नायब तहसीलदार की पोस्ट निकले हैं और कहा जा रहा है एलओपी की तरफ से कि ये एग्जाम्स जो होते हैं उर्दू होना इसमें बहुत ज़रूरी, उर्दू लैंग्वेज का ज़ुबान का जानना बहुत ज़रूरी है इसमें। लेकिन उनका कहना ये है कि उर्दू लैंग्वेज जो है इसको एडमिनिस्ट्रेशन में प्रायोरिटाइज ना किया जाए, इनफैक्ट कहीं ना कहीं अब इसको ख़त्म किया जाए ताकि हिंदी या इंग्लिश जो है उस लैंग्वेज में एग्ज़ाम्स लिए जाए। लेकिन अगर हम बात करें कश्मीर की, यहाँ की तवारीख की, जितनी भी हिस्ट्री यहाँ है, भले फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है या बाकी हिस्ट्री के पार्ट्स हैं, वो हमेशा उर्दू में लिखे गए हैं। और अगर कहीं ना कहीं तब्दीली लानी है तो प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल होगा ग्राउंड पे, वो आने वाले दिनों में देखना होगा। हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट एडवोकेट शौकत मीर जुड़े हैं। मजीद बात करते हैं। मीर साहब, किस तरह से देख रहे हैं, एक नई कंट्रोवर्सी छिड़ी है अब उर्दू जुबान को लेके, जो है आने वाले नायब तहसीलदार की पोस्ट है। देखो, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी है सुनील शर्मा जी, वो गवर्नर साहब से मिले और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि नायब तहसीलदार पोस्ट जो एडवर्टाइज हुए हैं उनमें उर्दू लैंग्वेज को खत्म किया जाए, ये हिंदी में होना चाहिए। सुनील शर्मा साहब तवारीख से वाकिफ नहीं है। महाराजा के वक्त से ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। महाराजा के वक्त में जब काबीना मीटिंग होती थी उसकी जो कार्रवाई होती थी वो उर्दू में लिखी जाती थी, और जब महाराजा दस्तखत करते थे वो उर्दू में दस्तखत करते थे। उसके बाद जब हिंदुस्तान आजाद हुआ 47 के बाद, तब से यह कंटिन्यू ऑफिशियल लैंग्वेज। आज की डेट में भी जो जुडिशरी में हमारे जज साहिबान गवाहों के बयान रिकॉर्ड करते हैं और फासला सादिर करते हैं वो उर्दू में करते हैं। अब इन्होंने 5 अगस्त के बाद कहा कि उर्दू हिंदी सारे ऑफिशियल लैंग्वेज से, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है जहां मुख्तलिफ जबानें बोली जाती है, हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ सोसाइटी है। कश्मीरी है, गुजर है, पहाड़ी है, बल्दी है, गुरेज की लैंग्वेज है, शिना है, पुनश की और कोई जबान है। हर कोई अपनी अपनी जबान जानता है और बोलता है, लेकिन जो जोड़ने का काम करते हैं जम्मू लखनपुर से खादिन यार तक, खादिन यार से लेह तक, वो हमारी जबान उर्दू है। आज जो सरकार ने गवर्नर राज में डिजिटलाइजेशन रेवेन्यू रिकॉर्ड की, वो भी उर्दू में की। मुझे समझ में नहीं आता, इनका एक ही मकसद है लोगों की तवज्जो असली चीजों से हटाकर फितनों में डाले, और बीजेपी बरसर इसके है। बीजेपी को इससे ज्यादा बेहतर था कि अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलकर करे। प्राइम मिनिस्टर साहब आपने वादा किया है रियासत वापस देंगे, लोगों का भला हो जाता। लेकिन ये बार बार उनको जाते हैं कि उमर साहब को मत दीजिए रियासत वापस, कि इनके छुट्टी हो जाएगी ग्राउंड से। ये इसी में इस वक्त खुश है, यही ये करने नहीं देते हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर साहब ने वादा किया कि हम रियासत को बहाल करेंगे जो ही इलेक्शन हो जाए। या तो उनकी हुकूमत नहीं आई, उनकी मेजॉरिटी नहीं आ गई। बाकी जो इन्होंने यहाँ इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज रखी है, पीडीपी, बाकी अंदर से वो मिले हुए हैं। आजकल डायरेक्शंस दी जाती है हमारे लोगों को कि साउथ में पीसी को ज्वाइन करो और साउथ में पीडीपी को ज्वाइन करो और नॉर्थ में पीसी को। कौन कराता है ये? एक ही मकसद। कभी कभी शर्म आ जाती है कि क्लास 4 का ऑर्डर देने के लिए जो पहलगाम का एमएलए जाकर बाईसरन में जो शहीद हो गए हमारे घोड़े वाले, उसकी बीवी को देते, इसके लिए गवर्नर जाता है। आप खुद अंदाजा, लोगों को पता है कि ये हमारे साथ कौन सा खेल खेल रहे हैं। कुछ भी नहीं हो जाएगा, असल वक्त पर लोग इनको जवाब देंगे। उमर साहब मैंडेट का बरम रख रहे हैं कि हमें मैंडेट मिला, लोगों ने एतमाद किया।
وہ جان فشانی سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو گیپ ہے یہ ختم ہو جائے, ریاست خود مختار بنے, لیجسلیشن کی وجہ سے جو ہمیں پاور واپس ملے, لوگوں کا بھلا ہو جائے. لیکن یہ نہیں چاہتے ہیں. اس میں سب سے اگر روڑے اڑکانے والی پارٹی ہے وہ بی جے پی ہے, اور در پردہ باقی پارٹی بھی ان سے سازش کرا کے یہ چاہتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کو ڈسٹنس میں رکھا جائے. بہت شکریہ. کے لیے خان کے ساتھ سری نگر سے سروش کفیر.